नमस्कार भाई। आज हम जिन शख्सियत के बीच मौजूद हैं उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता है नहीं, वैसे तो इंटरनेट पे अपने मतलब डायरेक्ट एकदम टू द पॉइंट चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। इंडिया में कम्युनिकेशन को लेकर के चाहे बात हो कि आम जनता में किस तरीके से हेल्थ केयर से रिलेटेड कम्युनिकेशन को पहुंचाना है, चाहे उनके उनके एक स्पेसिफिक पार्ट जो कि उनका एएमसी से रिलेटेड है, उस पर उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अ, तो डॉक्टर रजत, थैंक यू सो मच अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम देने के लिए। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपने टाइम मैनेज किया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकित फॉर हैविंग मी हियर। मुझे यहाँ आके उतनी खुशी हो रही है जितनी आपको मुझे यहाँ बुला के हो रही है, बिकॉज मैं अब ज़्यादा इंडिया से रिलेट कर पा रहा हूँ आफ्टर मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो इट्स अ गुड है ना? अपॉर्चुनिटी। हाँ, मतलब आपको कितना समय हो गया होगा लगभग अभी वहाँ पर? लास्ट बार आप कब आए थे बाहर इंडिया? ऑलमोस्ट 1 ईयर। एक साल मैं हो मई चुका है जून आपको? में अरे आ शिफ्ट हुआ। हाँ, अभी 1 साल हो गया मुझे। नाइस नाइस। तो हम जितना हो सकता है आपके अकाउंट की तरह, जो आपके सोशल मीडिया के अकाउंट है उनकी तरह हम इस पर्टिकुलर पार्ट को रखेंगे। कैसे? टू द पॉइंट, डायरेक्ट। और हाँ प्लीज। Your 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 voice is breaking actually. अच्छा अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी। मैं अगर अभी मेरी Yeah, आवाज़ ठीक तरीके से आ रही हो? अभी ठीक है। रिपीट ये क्वेश्चन, सॉरी। या हाँ, एक्चुअली अभी इसके अंदर में क्या है कि वो मैं बस आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर में भले से इस वक्त हो सकता है कि आपको थोड़ी सी आवाज़ मेरी ना सुनाई दे, लेकिन स्ट्रीम यार्ड हमको ये सहूलियत देता है कि वो आपकी लोकल रिकॉर्डिंग भी ले रहा है इस वक्त। तो जब मैं इसको एडिट करूँगा तब मेरी भले से इस वक्त अगर मैं ग्लिच भी किसी तरीके का आ रहा होगा, तो वो जो लोकल रिकॉर्डिंग आपकी अपलोड होगी उससे हम मतलब कि वीडियो कंपैरेटिवली बेहतर निकल पाएगी। लेकिन अगर आप किसी भी मेरे सवाल को न सुन पाएँ किसी भी टेक्निकल इशू की वजह से, बस आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपना जो क्वेश्चन है वो रिपीट कर दूंगा, हम उसको आगे लेकर के बढ़ जाएंगे। ठीक, डन डन। ओके ठीक ओके, है, डन, क्वेश्चन थैंक यू। रिपीट प्लीज। तो या पहला तो सवाल मतलब कि बिल्कुल बेसिक से ही कि भाई मतलब क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी इतनी ज़्यादा ज़िंदगी क्रैम्ड अप कम थी? इतना ज़्यादा टाइम की सहूलियत वैसे ही डॉक्टरों को कम रहती है, तो उस पर्टिकुलर ज़िंदगी में आपने इस चीज़ को भी एक जो है एंगल जोड़ दिया। तो ये आइडिया आया कहाँ से कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर आना होता है? क्योंकि मैं आपका पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया है वो खा चुका हूँ, इंस्टाग्राम वाला। मुझे मालूम है कि आपने बड़े इत्मीनान से एक पर्टिकुलर वीडियो में इसका जवाब दिया भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तसल्ली से, तो अगर आप इसको बता पाएँ कि आपने मतलब कि सोशल मीडिया पे आने की मेन वजह है। यस, बिल्कुल अंकित। तो असल में कहानी स्टार्ट हुई कि जब मेरी एमडी चल रही थी, मैं अपने एमबीबीएस एंड एमडी जब मेरी मेडिसिन में चल रही थी, अपने जूनियर सीनियर से बहुत जुड़ा हुआ था। तो हुँ, हुँ। जब मेरी मेडिसिन की खत्म हुई एमडी, और मेडिसिन ऐसी ब्रांच है जो सभी ब्रांचेस से रिलेटेड है, हर एक पेशेंट को जरूरत पड़ती है। तो आई बिल्कुल। यूज टू गेट अ लॉट्स ऑफ मैसेजेस फ्रॉम माय जूनियर्स, माय कोलीग, सीनियर्स कि डॉक्टर साहब इस पेशेंट में क्या करें, इसका क्या करें। सिंपल डेली के पेशेंट्स में उनको इश्यूज आ रहे थे, बिकॉज प्रैक्टिकली आप देखें तो वो नॉलेज थोड़ी सी कहीं ना कहीं लैग कर रही थी। तो हर एक जूनियर को सेम चीज टाइप करते करते आई थॉट वन डे आउट ऑफ नोवेयर कि भैया इससे अच्छा है मैं इस चीज का एक वीडियो बना के अपलोड कर दूं और हाँ। सबको वही चीजें करूं कि इसको देखो और मैनेज करो। फिर भी कोई डाउट है तो आई एम हियर टू हेल्प। तो वैसे स्टार्ट हुँ। हुआ ये सोशल मीडिया का मेरा चैनल। हाँ, मतलब कि इट वाज़ मतलब आप उन चुनिंदा वाहिद लोगों में से हैं जिन्होंने कभी इसको एक्टिवली नहीं सोचा मेरे ख़्याल में कि नहीं, आई वांट टू कम अप ऑन टू द सोशल मीडिया, लेकिन समहाउ इट हैपेंड ऑर्गेनिकली कि किसी न किसी तरीके से वो रास्ता जो है आगे खुलता चला गया। तो जब आप इस पर्टिकुलर रास्ते पर आए तो मेरे ख्याल में कंटेंट के कि क्या चीज़ परोसी जाए उसको लेकर के मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट रहे होंगे। तो कंटेंट को पहले कैसे आप देखते थे जब आपने अपने जूनियर्स के लिए ये काम शुरू किया था, और वो जब जर्नी चलती गई आगे आगे आगे, और अब आपका जो कंटेंट है वो किस दिशा की ओर जा रहा है? यस, तो शुरू में था कि जूनियर्स का मैसेज आया कि डॉक्टर साहब स्नेक बाइट का पेशेंट है, क्या करें? एएसवी देना है, रेफर करना है, या फिर डॉक्टर साहब चेस्ट पेन के साथ है, हार्ट अटैक तो नहीं है, ईसीजी देख के बताओ। तो मैंने इन टॉपिक्स को पहले कवर किया कि ईसीजी में हार्ट अटैक कैसे देखना है, वो वीडियो डाला, स्नेक बाइट का हुँ, मैनेजमेंट, ऐसे सिंपल चीजें। फिर मैंने देखा कि यार गाउट के भी बहुत सारे पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में आते थे, मेरी ओपीडी में। तो हर किसी को गाउट की दवाई स्टार्ट हो गई थी, कब स्टार्ट करनी है, कब नहीं करनी, उसका वीडियो। फिर मेरा जो कंटेंट है वो चेंज हो गया रियल लाइफ सिनेरियोज में, कि जो मेरे पास हुँ, पेशेंट आ रहे हैं, जो मैं डायग्नोज कर रहा हूँ, उसकी नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज
टू द पॉइंट, बुकिश नॉलेज नहीं कि आप सारे गाइडलाइंस बताओ, कुछ बताओ, जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो आप डेली यूज कर सको, मैंने वो कंटेंट दिया। और वो मेरे हुँ, जिन जूनियर्स के लिए मैंने बनाया था, उनके साथ साथ ये दूसरी कंट्रीज, पाकिस्तान, रशिया और इधर उधर के जो डॉक्टर्स जो हिंदी प्लस बिल्कुल। इंग्लिश समझ सकते हैं, वो भी फॉलो करने लगे। नाउ मेरे 3 लाख प्लस फॉलोअर्स है, जिनमें से 60-70% इंडियन है और बाकी अदर कंट्रीज के हैं। तो इट गिव्स मी अ प्लेजर कि यार अच्छी बात हाँ। है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर में अगर इसी पर्टिकुलर जो कंटेंट का आइडिया है उसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, तो आपने कभी सोचा था क्या कि ऑडियंस किस पर्टिकुलर कंटेंट से एंगेज होती है और किस तरीके से परोसा जाए? क्योंकि एक जितना कंटेंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं डॉक्टर्स तो है ना इंटरनेट पे बहुत सारे, ऐसा ऐसी कमी नहीं है कि डॉक्टर्स की कमी, लेकिन उनके फॉलोअर्स या जिस तरीके से व्यूज़ आते हैं उसमें ड्रास्टिकली डिफरेंस मिलेगा। वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यार आपको लोग सुन पा रहे, ये आपके अंदर में इनेट था या कल्टीवेट किया बचपन से आप इस तरीके से बोल पाते थे क्या, मतलब कि आउटस्पोकन थे? नहीं, जब मैं फिर? कॉलेज में एंटर किया हूँ एमबीबीएस करने, तब तक मैं थोड़ा शाय टाइप का था। कॉलेज में जाके एक नई दुनिया यू कैन फील कि यार ये नई हम्म, जगह पे आया हम सारी चीज। सो मेरी बहुत सी हॉबीज वहाँ पे डेवलप हुई और मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे डेवलप हुए। आई स्टडीड इन हिमाचल और लोग बहुत अच्छे थे, तो आई लर्न अ लॉट ऑफ हम्म, थिंग्स इन हिमाचल। तो उसी का मुझे बेनिफिट मिला। सेकेंड चीज, जब मैं भी कोई भी कंटेंट डाल रहा हूँ, तो मैं ये देख के नहीं डालता कि इस पे रीच कितनी आएगी, व्यूज कितने जाएंगे। मेरा टारगेट हाँ, होता है कि ये लोगों के लिए फायदे वाला है या नहीं। और मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि मैंने थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा दिया फिर बोलूं कि कमेंट करो आगे जानने के लिए। वो ना एक वो वैसा लगता है कि यार आधा बीच में छोड़ दिया। तो आई टीच हाँ। ऑल टॉपिक इन पॉसिबल 60 सेकेंड्स। तो उसमें जो मेन चीजें सारी बढ़ा के बताता हूँ, लोग अपने आप उस पर कमेंट्स कर देते हैं, लाइक शेयर, तो इट्स गुड। तो ये अलग-अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। क्या ये पर्टिकुलर लाइफ़ जो सोशल मीडिया की है, वो आपका लगभग-लगभग आपके हिसाब से कितना समय लेती है, कितना डिमांड करती है आपसे? मतलब कि आपकी नॉर्मल लाइफ़ के अंदर में, और दूसरी बात, ये रिटर्न दे पाती है उतना आपको? मतलब कि जिस तरीके से आपने अपना इतना ज़्यादा मतलब समय दिया इसको, आई आई होप, और समय कितना देते हैं ज़िंदगी में, आपकी नॉर्मल लाइफ़ से कितना समय खाती है? और क्या वो वर्थ है, या इस तरीके से सोचना भी गलत है, मतलब योर ओपिनियन? सी जब आप सोशल मीडिया पे कुछ डाल रहे हो, तो आप एक सूडो इन्फ्लुएंसर ना बने कि जो देखा कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। तो जब फॉर एग्जांपल मेडिकल कंटेंट है मेरा, तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो कभी भी कोई टॉपिक डालने से पहले मैं खुद उसको रिफ्रेश करता हूँ, पढ़ता हूँ, ताकि मैं जो हुँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कहीं पे गलत ना दूँ। तो उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, एडिट करना, इन सब में आपके 2 से 3 घंटे कम से कम लगते हैं। और ये जब मैंने स्टार्ट किया था, उसमें एडिटिंग में मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं डालता था, बिकॉज़ आई हुँ। आई डिडन्ट नो हाउ टू डू इट। तो हाँ, हाँ। कंटेंट शेयर किया, बट धीरे-धीरे आई लर्न्ड कि थोड़ा बहुत कैसे एडिट करना है। अब मेरी आप एडिटिंग देखोगे, बहुत ही बेसिक एडिटिंग है मेरी वीडियोज़ में, कोई हाई-फाई वो नहीं है। तो वही था, मुझे क्वालिटी कंटेंट देना था। और हुँ, देखा जाए, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि कितना टाइम लेता है इसको रीच गेन करने में, वो सब करने में, आई कांट कमेंट ऑन इट एक्चुअली। क्योंकि मैंने कंटेंट डालना स्टार्ट किया, धीरे-धीरे फॉलोअर बढ़े एंड हाँ। मुझे पता ही लगा 2 से 3 महीनों में 10,000 फॉलोअर, 30,000 फॉलोअर, धीरे-धीरे बढ़ के, और मुझे लगता है लास्ट 1 से 2 साल में सीधा एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। अब जाके हुँ, व्हेन हुँ, आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया, मैं उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो मेरी हुँ, फ्रीक्वेंसी हुँ। उतनी ज़्यादा नहीं है। सो एक होल्ड है, बट स्टिल पीपल आर फॉलोइंग मी, जो जिनको बिल्कुल। पता है कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा इट विल बी यूज़फुल फॉर देम। हुँ। तो ये मतलब कि वो वाला एक जो अगर पार्ट के इज़ इट वर्थ इट कि इतना टाइम दे पाना, क्योंकि वो आई डोंट थिंक कि आपको इतना रिटर्न दे रहा होगा, मतलब कि जिस तरीके की मेहनत जा रही है इसके अंदर में आपकी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी, तो नहीं, मॉनेटरी नहीं, पैसे मतलब की किसी भी तरीके उससे से साइकोलॉजिकली, क्या नाम है, साइकोलॉजिकली कि भई ठीक है, आई एम डूइंग यस, समथिंग वर्थव्हाइल, आइदर मॉनेटरीली, मतलब कि एज़ अ पैकेज इफ इट इज़ वर्थ डूइंग दिस थिंग। एज एज अ पैकेज इट्स टोटली वर्थ इट, बिकॉज़ जो मैं वहाँ पे कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, आपको हुँ, रियल लाइफ हुँ। एग्जांपल देता हूँ। मेरी शादी में मेरे इन-लॉज़ के जो फ्रेंड्स आए थे, तो उनके बच्चे नहीं आ पाए। तो जब उन्होंने जाके फ़ोटोज़ दिखाई कि हम इनकी शादी में गए थे, तो उनका हाँ, हाँ। बेटा बोलता कि इनको सर को तो मैंने कहीं देखा है, ये तो हमारे, इनको मैं फ़ॉलो करता हूँ, ये टीचर्स, इज़ डॉक्टर, अरे वाह! वो भी डॉक्टर था। तो आप सोच रहे हो दुबई से थे वो अंकल, तो गज़ब। इंटरनेशनली एक पहचान बनती है, लोग हुँ। पहचानते हैं। इंडिया में आई थिंक मुझे कुछ लोग पहचानने लग गए हैं, तो नहीं, मे नहीं, बी बिल्कुल। कभी 1 या 2 यू आर लोग बीइंग कहीं पे हम्बल राइट मिलते नाउ, हैं। लेकिन ठीक है।
है ना? मैं एक दिन गौतम नगर गया, गौतम नगर इज़ अ हाँ, हब हाँ। ऑफ डॉक्टर्स, अब सभी हाँ, डॉक्टर हाँ, पढ़ाई हाँ। करने जाते हैं स्पेशलाइज़ेशन की। तो वहाँ गया, वहाँ पे लोग पहचाने कि सर सर भैया आपका हाँ। इंस्टा आपको मैं फॉलो करता हूँ, मेरे 3 दोस्त भी फॉलो करते हैं। और वो एक अच्छा फ़ील आता है उस टाइम पे कि यार ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, तो कुछ तो मिल रहा है। तो हुँ। बस यही है। लेकिन लेकिन ये अगर अच्छी बातें हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि इंटरनेट पे सब कुछ बेहतरीन हुआ हो। ज़रूर कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ें जो कि रोड़ा बनी होंगी रास्ते का, जो दिमाग ख़राब की होंगी, अगर उसका एक फ्लेवर दे पाएँ, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मेरे को लगता है कि इंटरनेट या सोशल मीडिया की ज़िंदगी में ये वाला कंपोनेंट भी उतना ही ज़्यादा नेसेसरी है कि अच्छा भी है तो मतलब बुरा भी फ़ील हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी आ यस, सकती हैं, तो वो वाला पार्ट अगर आप शेयर कर पाएँ। यस। एक जो चीज़ मुझे बहुत खली कि मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर मेरे पास मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया क्योंकि मेरी चॉइस थी यहाँ आना। तो जो बच्चे इंडिया से बाहर निकल जाते हैं, दे यूज्ड टू मैसेज मी कि सर हमें तैयारी करनी है, कैसे करें, क्या करें? तो आई कंडक्टेड अ वेबिनार, तो उसके लिए मैंने रील डाली कि आई एम कंडक्टिंग दिस वेबिनार, अगर हुँ, इंडिया से हुँ। आपको बाहर मूव करना है। और मैं मूव किया क्योंकि आई डिडंट फील गुड, मेरी सारी पढ़ाई होने के बावजूद भी, तो आई मूव्ड हियर। अगर आपका भी कुछ ऐसा प्लान है, जस्ट जॉइन माय वेबिनार सो दैट आई कैन गाइड यू कि कैसे आते हैं। तो उस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया डॉक्टर्स का। बट ठीक। कुछ लोगों का कि ओह धोखेबाज, तुमने इंडिया छोड़ दिया। भैया 10 साल मैंने इंडिया को दिए अपनी ज़िंदगी के, और तुमने इंडिया छोड़ दिया क्योंकि जहाँ पे तुम पैदा हुए, तुम किसी गाँव में पैदा हुए, हुँ। तुम सिटी में मूव किए, तो तुमने गाँव के साथ धोखा किया। तो ये पूरी अच्छा, अर्थ अच्छा, पे अच्छा, जितने अरे भी वाह! सक्सेस है, तो हाँ। वहाँ पे थोड़ा हेट मिला। बट जो मुझे उन वीडियोज़ पे, मेरी वीडियोज़ में मुझे प्यार मिलता है मेरे जूनियर से या डॉक्टर्स से, या नॉर्मल लोग भी बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। हुँ, हुँ। हुँ, तो हुँ। वो उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है, तो आई डोंट माइंड। और बहुत ही गिने-चुने लोग हैं जो ये कमेंट करते हैं, कुछ वैसा करते हैं, तो चलता है। ये बहुत ही मेरे को लगता है अभी जो हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है अभी हम उस पॉइंट पे पहुँचे हैं। मैं इसको और ज़्यादा मतलब एम्फसाइज़ करना पूछना चाहूँगा आपको कि कि फिर ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो इस तरीके का था, क्योंकि डेफ़िनिटली मेंटल हेल्थ पे उसका फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसके आपने कोई क्या किस तरीके से यू कोप अप विद दिस थिंग, कि कुछ सोचा, कुछ जाना, या कैसे कितना समय लगा इस चीज़ को? क्योंकि ये सबके साथ होगा, अगर आप ऑनलाइन आने वाले हैं तो बी प्रिपेयर फॉर इट कि इससे मिलती-जुलती चीज़ें आपके साथ भी होंगी। तो ये पर्टिकुलर पार्ट अगर आप थोड़ा-सा एम्फसाइज़ करके बता पाएँ। अबाउट नेगेटिव कमेंट्स, राइट? हाँ, मतलब कि ये अबाउट आपको नेगेटिव इतना कमेंट्स यू आर असर आस्किंग? करता है, हाँ, बिल्कुल इसको हैंडल कैसे किया आपने इतने लंबे समय तक के लिए? अब इसमें जी, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना डॉक्टरी की, तो आप में पेशेंस आ जाते हैं, क्योंकि आपको पेशेंट का भला करते-करते भी कोई रिश्तेदार तो कहेगा, "ओह! डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे? हमारा मरीज़ ठीक।" कि तो हाँ। आपको एक, और स्पेशली मेडिसिन, आपको बहुत सारी सिचुएशंस में बड़ी ही शांति से और काम माइंड से आपको डील करना है। तो मैं सेम स्ट्रैटेजी करता हूँ, जो कोई कमेंट नेगेटिव कमेंट कर रहा है, ज़्यादा उस पे वो नहीं करता, ठीक है? और वैसे ही, अब जो मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरी जो वीडियो पे मैं कमेंट्स बता रहा हूँ, उसमें एक लेडी ने कमेंट किया हुआ था कि ओह! तुम इंडिया की सेवा नहीं कर रहे, तुम बाहर निकल गए, तुम धोखेबाज हो, वो। मैंने उसकी प्रोफ़ाइल खोली, तो खुद उसने हाँ। प्राइवेट लैब खोली हुई है, और उसने खुद अच्छा। उसपे कमेंट किया हुआ था कि मैं 3 साल लगा के आई हूँ। तो भैया तब तुम्हारे मन में नहीं था सेवा करने का, और अब तुम वापस आके प्राइवेट लैब खोल रहे हो। गवर्नमेंट खोलो, फ्री में करो सबका। तो वो हाँ। बड़ा ही हिपोक्रेटिक लगता है कि भैया, हाँ, कि क्या बिल्कुल, चल रहा बिल्कुल। है? तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं करता। मैं अपने जो वेल विशर्स हैं उनको ही रिप्लाई कर पाऊँ, वही बहुत बड़ी बात है। तो हेटर्स को तो चलो क्या ही कहना। तो क्योंकि ये देखो आप, ये तो फैक्ट है, आए दिन इंडिया की न्यूज़ तो मैं खुद कवर करता हूँ, आपने भी कवर की हैं और आपने भी बताया है कि किस तरीके से हालत उतनी अच्छी है नहीं इंडियन डॉक्टर्स की। आए दिन आपको मतलब पिटने की खबर तो ऐसी है कि काउंट ही नहीं होती। मतलब जब तक आरजी कर वाले केस ना हो जाएं, उससे नीचे के जो चुनिंदा छोटे-छोटे जो छुटपुट केसेज़ हैं जिसमें आए दिन डॉक्टरों को पीट दिया जाता है, वो तो केस तो काउंट भी नहीं होते हैं। तो ये पर्टिकुलर आइडिया इंडिया में डॉक्टर्स के, चाहे जेआरएसआर वाले जो सीन है जिसमें कि इस तरीके की हरकतें होती हैं, चाहे किसी भी तरीके का कॉलेज हो, चाहे मतलब वो तो फ़र्क भी नहीं पड़ता कि प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, हरकतें होती रहती हैं। आप इस सब चीज़ों को कैसे देखते हो कि मतलब क्या है? और ये प्लीज़ इसको ना कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर बताइएगा कि बाहर लोगों का क्या एटीट्यूड है, अप्रोच है टुवर्ड्स द इस तरीके से डॉक्टर्स की तरफ? तो सिस्टम ये है भैया कि जब आप इंडिया में काम कर रहे हो, पहली बात तो आपकी फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है। मुझे ये बाहर आके रियलाइज़ हुआ कि हमारे पेशेंट्स कितना सफ़र कर रहे हैं, जो सुविधाएँ उनको मिलनी चाहिए।
वो डॉक्टर्स तक को भी नहीं पता कि भैया ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वहां पे अब सोचो, आप 20 पेशेंट्स पे एक डॉक्टर इमरजेंसी में है, तो हमें लगता है कि नॉर्मल है, क्योंकि यही होता है। बट यहाँ पे आके पता लगा कि भैया एक डॉक्टर एक पेशेंट जो आप देख रहे हो उसको ढंग से देखो, उसको पूरी ट्रीटमेंट दो। तो ऑब्वियसली अब आप सोचो इमरजेंसी में 20 पेशेंट हैं, जिनमें से 3-4 मरने वाले हैं, तो आप उनमें से एक को ही एक टाइम पे देख पाओगे। तो आप अगर बहुत ही ज्यादा फास्ट और प्रोएक्टिव हो और नॉलेज से भरे हो, तो आप सबको देख के थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट करके बचा लोगे। बट 20 में से एक पेशेंट तो सफर करेगा, और फैमिली वाले भी कहीं ना कहीं सही होते हैं कि उनको फ्रस्ट्रेशन आती है। बट उस फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर को ही पीटने लग जाओ, क्योंकि वो बेचारा खुद 36 घंटे से काम कर रहा है बिना सोए। हाँ तो पहली बात, पेशेंट का जो उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो हमारी तरफ से नहीं मिल पा रहा ड्यू टू वर्कलोड। सेकंड, जब कोई ऐसा होता है कि कुछ वीआईपी बनने की कोशिश कि भैया मेरे मरीज को आप देखो, आप बाकियों को क्यों देख रहे हो, और फिर वो बिना मतलब के सर चढ़ने वाले पेशेंट आते हैं, वहां पे गलती होती है रिश्तेदारों की। और वहां पे वो सर पे क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि इंडिया में कोई रूल नहीं है। मुझे 1 साल हो हाँ गया, यहाँ पे एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जो मैंने अग्रेसिव होता देख लिया हो, या रिश्तेदार पेशेंट डॉक्टर के साथ। बिकॉज यहाँ पे एक बार ऐसा इंसिडेंस हुआ, तो आपके फोन के ऊपर यहाँ पे एक बटन है, आप वो बता दबाओ, 30 सेकंड्स में सिक्योरिटी गार्ड आके उनको उठा के जेल में ले जाएंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करके। और उनका 6 मंथली उनका फॉलोअप चलता है साइकेट्रिस्ट के पास, या फिर करेक्ट जेल या फिर साइकेट्री इवेल्युएशन। तो वो जरूरत ही नहीं करते। और दूसरी चीज, डॉक्टर्स को भी इतना उन्होंने फ्री ऑफ स्ट्रेस रखा है कि आप जो पेशेंट को देख रहे हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो मेडिको लीगली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर आई एम प्रोवाइडिंग टू द पेशेंट, बट जो पेशेंट मेरे अंडर नहीं है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अरे तो ये यहाँ पे तो ये है। मतलब वाह टोटली डिफरेंट सीन है मतलब कि अभी मैं एक हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ही हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी और उनका बहुत बड़ा नाम है भारत में कटाक्ष लिखने के अंदर में वो बहुत बेहतरीन किताबें लिखते हैं। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो मैं उनकी एक किताब है इसी पे जो आप पूरा जब आप ये पिछले 2 मिनट ये बातें बोल रहे थे ना तो मेरे दिमाग में एक ही किताब चल रही थी और वो ज्ञान चतुर्वेदी की किताब है नरक यात्रा क्योंकि वो खुद कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो उन्होंने वो किताब लिखी है व्यंगकार हैं बहुत अच्छा मतलब सटायर लिखते हैं नरक यात्रा वही चल रही थी मेरे दिमाग में तो केवल और केवल एक रेफरेंस के तहत तो वापस से आते थोड़ा सा इस सीरियस को थोड़ा सा वापस से लाइट करता हूँ मैं कि जो जितना पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं कि अभी आपकी जर्नी ना बहुत ज़्यादा जहाँ तक अभी तक मुझे पता चला बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इतनी नेचुरल थी कि उसमें किसी किसी तरीके की ऐसे बैठ करके प्री प्लानिंग ऑनलाइन वर्ल्ड में आने के लिए आई डोंट थिंक कि उसमें इतनी रिक्वायर थी इट हैपेंड ऑर्गेनिकली बहुत हद तक इसका ऑर्गेनिक पार्ट है लेकिन अब उसके हो जाने के बाद अगर आपको मैं पूछूं कि आप अगर पलट के देखो तो पलट करके देखने के बाद अगर आज की तारीख में अगर आपको ये चीज़ें दोबारा शुरू करनी होती तो आप किन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देते एज कम्पेयर टू जो पहले आपने शायद नहीं दी या अभी करते और पहले की और अब ना करते तो उस कंटेक्स्ट में अगर मैं पूछना चाहूँ सॉरी, क्वेश्चन, योर क्वेश्चन वॉइस केवल वाज इतना हाँ ब्रेकिंग, तो मैं बता आई देता हूँ कुडंट अंडरस्टैंड। कि एक जर्नी रही आपकी जो सोशल मीडिया की जर्नी रही सोशल मीडिया की जर्नी आपकी बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक रही मेरे हिसाब से जितना मैंने अभी तक बातें सुनी अब क्योंकि ऑर्गेनिक रही है जर्नी तो मैं मांग रहा हूं आपसे कि आप इसको एक रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करें अपनी जर्नी का और अगर आपको मौका मिलता इस पर्टिकुलर जर्नी को दोबारा शुरू करने का तो आज के समय में डिपेंडिंग अपॉन आज की कंडीशन आप क्या चीज़ें करते नई और दूसरा क्वेश्चन कि ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपने की आप यू ट्राई टू अवॉइड देम इन टूडेज टाइम अगर ऐसा होता तो तो अगर आज की डेट में देखा जाए तो मैं सेम चीज करता जो क्वालिटी कंटेंट में दे रहा हूँ, कि जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है कि ये पेशेंट आएगा इसको कैसे करना है, तो मैं सेम चीज देता। बट यस, विद मोर लाइक, जो दूसरी चीजें हैं ना जो एक रील की रीच बढ़ाती है, सारी चीज करती हैं, ताकि जो मेरी वीडियोस हैं एक लोकल ऑडियंस की बजाय जगह पूरे लेवल पे वो पहुंचे, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसका फायदा उठा पाए। And second question, your voice I couldn't understand. No, it was just like the thing that you actually did, but you wouldn't want to do it in today's time कि जो चीजें की गई but अब वो आप रिपीट ना करना चाहो Okay, so I don't think there is anything like that
जो तो मैंने किया। बेहतरीन बात है और तो मतलब आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर आई अच्छा नहीं थोड़ा नहीं सा आई इसको एम हैप्पी डाइग्रेस करते जो हैं भी हाँ मैंने डिसीजन लिए। हाँ हाँ हम्म, नहीं नहीं प्लीज कंटिन्यू सॉरी माय बैड कुछ आप कह रहे तो थे कि मैंने आपने जो जो भी भी डिसीजन लिए जो भी मैंने जो भी डिसीजन लिए वो मैं उनसे खुश हूँ, कोई रिग्रेट नहीं है। मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ या जो मेरी जर्नी रही है, आई एम हैप्पी विद एवरीथिंग। अब इसको दूसरी डाइग्रेस करके लेकर के जा रहा हूं मैं आपकी एक दूसरी पर्सनालिटी की तरफ जो है टीचर की पर्सनालिटी आप मेरे को ये नहीं पता है एंड आई वांट टू नो कि अभी तो आपने क्योंकि उन लोगों की आप हेल्प कर पा रहे हैं पहले आप उन लोगों को इंट्रोड्यूस करा पाए कि किस तरीके से एएमसी नाम की एक दुनिया एग्जिस्ट करती है और किस तरीके से अगर आप इस तरीके के बारे में सोच रहे हैं तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और आप कर सकते हैं यही चीज़ जब धीरे धीरे आगे बढ़ी तो उसने यूट्यूब की शक्ल ली आपकी वेबसाइट की शक्ल ली एक स्पेसिफिक कोर्स की शक्ल ली आपका एक रोल आया एज अ टीचर की तरह आपकी जर्नी एज अ टीचर अगर आप साझा कर पाए कि क्या पहले आपके कुछ एक्सपीरियंसेस थे या एक ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस रहा क्योंकि एज अ सीनियर तो आप मतलब जो डेफिनेटली आप अपने जूनियर्स की हमेशा से हेल्प करते आए हैं लेकिन किसी भी एक तरीके से ऑफिशियल लेवल पर अगर आपका पहले कोई एक्सपीरियंस था क्या नहीं तो अब आपका इस पर्टिकुलर फील्ड में किस तरीके से एक्सपीरियंस चल रहा है यस, डेफिनेटली ड्यूरिंग माय जो मेरा एमबीबीएस एमडी का टाइम था, तो मुझे हर एक टॉपिक को सिंप्लीफाई करके ताकि रिलेट कर पाएँ और लॉन्ग टर्म में यूज़ कर पाएँ, तो मेरा डिस्कस करना, जूनियर्स को गाइड करना, पढ़ाने का वो रहा। ऑफ़िशियली देखा जाए तो जब मेरा एमडी के टाइम पे हमारा करिकुलम होता है कि हमें एमबीबीएस स्टूडेंट्स की या एमडी के जूनियर्स की क्लासेस लेनी होती हैं, उनको पढ़ाना होता है, तो वहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस गेन किया। और जब मेरी एमडी खत्म हो गई एंड मेरा एएमसी एग्जाम निकल गया, तो मैंने कोचिंग भी ज्वाइन करी जहाँ पे आई वाज एक्टिवली टीचिंग फॉर द एएमसी प्रिपरेशन, जो एमसी कैंडिडेट्स को। बट द नाइस अमाउंट ऑफ एफर्ट आई वाज पुटिंग इन दोज लेक्चर्स एंड जो उससे हम्म आउटपुट मिलता था, मॉनिटरी लगा लो या जो भी, तो मुझे लगता है कि यार जब मैं मेहनत इतनी कर ही रहा हूँ तो किसी और के लिए क्यों करूँ, तो खुद के लिए क्यों नहीं। और हाँ ऊपर से मुझे इतने सारे बच्चों के मैसेज आते थे कि सर हमने ये कोचिंग ज्वाइन करी, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। इवन जो मैंने ज्वाइन करी उसमें मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स लगे कि जिनमें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ एज अ अगर मैं अपना एक कोर्स ऑर्गेनाइज करूँ। और मैंने कई कोचिंग तो ऐसी देखी जहाँ पे उनका खुद का एग्जाम क्लियर नहीं है और वो बताया हम्म ही नहीं है उन्होंने बच्चों को, और अच्छे खासे पैसे लेके दे आर टीचिंग। तो मैंने कहा यार ये स्कैम तो देखो। तो मैंने जो कोचिंग रखी वो सारी कोचिंग के कंपैरिजन में सबसे सस्ती रखी। जो मेरे मेंटर्स रखे, क्योंकि मैं अकेला सारे लेक्चर नहीं ले सकता, तो मैंने मेंटर्स रखे। वो सारे जो सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं उसमें वो स्पेशलाइज्ड हैं या उनका एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, तो हम्म मैंने चुन चुन के रखे जो मेरे देखे हुए थे, मिला हुआ था मैं जिनसे। तो मैंने एक अच्छी टीम जनरेट बनाई और लेक्चर रखे। और मेरा नाइस फर्स्ट बैच अभी खत्म हुआ है 31 को, सेकंड बैच की शुरुआत कल ही करी है मैंने अरे अपने फर्स्ट लेक्चर के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस तो एवरीबडी इज हैप्पी और बहुत थैंक यू। खूबसूरत तो अभी अरे उनको हम कैसे पढ़ना है, सभी हम्म मेंटर्स ने क्लियर किया एग्जाम। तो एग्जाम कैसे क्लियर करना है, पढ़ना इज सब लेंगे, बट आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, आपका दिमाग कैसे आपने ओरिएंट करना है एग्जाम के लिए, तो वो सब बताते हो। अच्छा तो हु डू यू प्रेफर मोर एज योर पर्सनालिटी एज अ क्लिनिशियन और एज अ टीचर कि किस में ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपको हाँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मजा आ रहा है, बट जब मैं स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहा हूँ वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कि बहुत टाइम अच्छा लगता है उनमें। हाँ आपको 3-3 4-4 दिन लगातार आप लग के उनको स्लाइड्स को आप उनको क्वालिटी कंटेंट देने के चक्कर में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज आपकी रेपुटेशन का सवाल है कि डॉक्टर हम्म गुप्ता की कोचिंग ज्वाइन करी थी, मजा नहीं आया, ऐसा नहीं सुनना चाहता मैं। तो हाँ मेरे सही मेंटर्स भी बहुत मेहनत करके स्लाइड्स बनाते हैं, तो वो वाला पार्ट थोड़ा हार्ड वर्क है। वो है क्लिप जो रील्स है जो मैं इंस्टा पे टीच करता हूँ, उसमें क्या है, टॉपिक पढ़ा, छोटा टॉपिक है, बढ़ा दिया। बट व्हेन यू आर हाँ टीचिंग अ होल सब्जेक्ट, तो हम्म इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग, बट यस वी वांट टू डू इट। लेकिन मेरे ख्याल में ये तकरीबन तकरीबन 3 महीने का सफ़र तो रहता ही होगा अगर मैं सही हूँ कि ये पर्टिकुलर जो क्लासेस हैं होती होंगी उनका यस, स्पैन मिनिमम 3 मंथ्स तो रहता ही है। अब मैंने जब प्रिपेयर किया था, मैंने 1.5 महीने में एग्जाम की तैयारी करके क्लियर किया था, बिकॉज मेरी हाँ स्पेशलाइजेशन थी और आई हैड एन एक्सपीरियंस। बट एज अ एमबीबीएस अगर आप तैयारी कर रहे हो, आई वुड हम्म सजेस्ट कि 3 महीने आप कम से कम अपने नोट्स प्रिपरेशन को और समझने को दो। उसके बाद 1 से 2 महीना आप सेल्फ स्टडी को और क्वेश्चन प्रैक्टिस को दो।
हो जाएगा 4 से 6 महीने के टाइम में आप एएमसी 1 एग्जाम क्लियर करो, और होता है, मेरे देखा हुआ है और मैंने गाइड किया है स्टूडेंट्स को। तो हमने शुरुआत की थी पास्ट से प्रेजेंट पे आए, फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर के किस तरीके से देख रहे हैं आप, मतलब कि अपने सोशल मीडिया की जर्नी, क्योंकि एक नज़र से अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा आपने पिवट हल्का सा करके यूट्यूब के जो लॉन्ग फॉर्म है उसको भी अडेप्ट करने की कोशिश की, और चाहे उसी के ज़रिए आपका जो वेंचर्स हैं जिसके ज़रिए आप इंडियन स्टूडेंट्स को हेल्प कर पा रहे हैं वो भी आपने चालू किया। तो अगर थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में अगर आप बता पाएं कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम डॉक्टर रजत इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर। तो मेरा काफ़ी सारे प्लान्स हैं, बट ऑब्वियसली इट नीड्स अ हार्ड वर्क, और मैं नहीं हम्म। चाहता कि जो चीज़ मैंने स्टार्ट करी है उसको छोड़ के मैं दूसरे पे जंप करूं। बट डेफिनेटली इन लॉन्ग टर्म मेरा प्लान है कि सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, हमारे इंडिया में फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट की जो बेकदरी हो रही है, हम्म। उनको भी मैं गाइड कर सकूं यहाँ पे लाने की, क्योंकि यहाँ पे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ये नहीं है कि डॉक्टर साहब आगे इनको मैं पूछ लूं या कुछ ऐसा कर दूं। यहाँ पे हर एक प्रोफेशन का अपना खुद का ओपिनियन है। डेंटिस्ट डॉक्टर से ज़्यादा कमाते हैं, तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी सैलरी के लिए, रिस्पेक्टेबल जॉब के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं उनको भी यहाँ तक ले आऊँ, और उनकी भी एक प्रिपरेशन के लिए मैं कोर्स और मेंटर्स ऑर्गेनाइज करके उनके लिए कुछ करूँ, वेबिनार या टीचिंग क्लासेस, उनको गाइड कर सकूँ। सो दिस इज मी इन लॉन्ग टर्म along with अरे वाह, MBBS students. बेहतरीन बेहतरीन। तो ये तो मेरी तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल थे। अगर कोई ऐसी चीज़ जो मेरे से छूट गई हो और जो इम्पोर्टेंट पार्ट था आपका सोशल मीडिया की जर्नी का, जिसमें से कि मेरे को जो अभी याद आ रहा है वो पार्ट है, दो पर्टिकुलर पार्ट, अगर हल्का हल्का मैं आखिरी क्वेश्चन रखूंगा, हमारा समय आखिरी की तरफ जा रहा है। तो ये आखिरी सवाल कि आपका आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ क्या रिलेशनशिप रहा, क्योंकि अगर आपको सोशल मीडिया पे जाना है तो देयर हैज़ टू बी कि आपने मिनिमलिस्टिक चीज़ों से काम किया, या कभी जहन में ये ख्याल आता था कि नहीं यार बढ़िया कैमरा होता तो मज़ा आ जाता, या कोई एडिटर रख लेते हैं इसके इर्द गिर्द, एडिटर, आपके एप्लीकेशंस अगर कौन से इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी कोई चॉइसेस हो, या और हार्डवेयर के साथ आपका क्या रिलेशनशिप रहा सोशल मीडिया के लिए। या सोशल मीडिया के लिए मैंने हमेशा से अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया है। एडिटिंग मैंने कभी वीएन ऐप पे ट्राई किया, बट इंस्टाग्राम की ओरिजिनल ऐप वाला एडिटिंग भी ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। मैंने एडिटर भी रखा, आई पेड हिम, हम्म। बट एडिटेड जो वीडियोस थे ना, उसमें ऑब्वियसली अब ये गेट रेडी विथ मी तो है नहीं कि इधर से इफेक्ट आएगा, इधर से आएगा और हो गया, ठीक है। तो आप जब पढ़ा रहे हो ना, हाँ। तो उसमें जितना सिंपल रखो वो ज़्यादा रहता है। तो एडिटिंग में वाह। तो क्रॉस है मेरी तरफ से। डेफिनेटली एक माइक हो आपके जैसा बढ़िया सा फैंसी, ठीक है, और एक अच्छा सा कैमरा हो, तो वो है। बट ऑब्वियसली मेरे को, मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ कि मुझे हम्म। कैमरास एंड माइक वगैरह का हम्म। नॉलेज नहीं है। बट हाँ, कोई सजेस्ट करेगा तो देखेंगे, लेंगे कुछ हम्म। वैसा। नहीं नहीं, मैं तो ये आप देखिए ना कि ये कितनी ज़्यादा बेहतरीन बात है कि यू आर नॉट लाइक डिपेंडेंट ऑन सच काइंड ऑफ फैंसी इक्विपमेंट्स। आप अगर आप इस बात का जीता जाता एग्जाम्पल हैं कि ये दो लाइन का आंसर देने में आपको लग रहा है कि अच्छा ये मतलब, लेकिन यू एक्चुअली मेड इट काउंट ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी मेड इट काउंट कि आप उधर बैठे हैं, मतलब कि एक बेहतरीन सोशल मीडिया जर्नी के, विच इटसेल्फ इज टेलिंग अदर पर्सन जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे कि वो आपका बॉटल नेक या रेट लिमिटिंग स्टेप नहीं है। कि अगर आपके पास, आपको अक्सर लोगों को जहन में लगता है कि जब तक मेरे पास कुछ फैंसी इक्विपमेंट्स ना हो मैं तब तक चालू नहीं करूंगा, तो ये बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। केवल इसके परिप्रेक्ष्य से मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि आई न्यू कि आप ज़्यादा शोशा में नहीं, आप आपका कंटेंट डोमिनेंट पार्ट है जितना भी अगर एग्जिस्ट करता है। और जिन भी लोगों ने अभी तक हमारी कॉन्वर्सेशन सुनी है उनको आई कैन गारंटी यू ये दिख गया होगा कि किस तरीके से सर का जो मेन यूएसपी है दैट इज बैंग ऑन, कि बैंगर बैंगर क्वेश्चन के इधर से क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्ट बैंगर आंसर दिए हैं उनकी हर एक रील की तरह, जो मैं देख चुका हूँ सारी। तो लाइक थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप देख रहे हैं 2 मिनट हमारे पास शेष ही बचे हैं, तो यू आर डैम गुड विद टाइमिंग्स। कांट थैंक यू इनफ। अगर आप कुछ एडिशनल ऐड करना चाहें लास्ट, मतलब कि मैसेज जो हमारे जो भी इसको देख रहे हैं। मैसेज ये है कि अगर आप में से कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, मेडिकल इन्फ्लुएंसर, तो ढंग का बनना है भैया, कि जो आप कंटेंट दे रहे हो वो वेरीफाइड हो, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हो, जिसका फैक्ट या जिसका प्रूवन बेनिफिट हो। और ये जो कोलैबोरेशंस की जी, ये वाला प्रोडक्ट इससे आप बोरे हो जाओगे, इससे आपका ये हो जाएगा, वो जब तक प्रूफ नहीं है मत करो, ठीक है। सब करते हम्म। हैं तो उसमें ऑब्वियसली प्रमोशनल है, सबको पता भी है। बट एक जो लोगों को बेवकूफ बनाने वाला कि लगे कि नहीं जी ये ऑर्गेनिक प्रमोशन है, ये पेड प्रमोशन नहीं है, हम्म। तो वो थोड़ा सा उससे अवॉइड करो।
अनलेस जब आप बहुत बड़े स्टार बन गए सोशल मीडिया, शाहरुख खान की तरह पान मसाला आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आप कंटेंट दे रहे हो उसका आप अच्छे से वो दो। नहीं तो ये कांट है मेरा। मतलब मैं इससे ज़्यादा बेहतरीन मतलब क्लोजिंग स्टेटमेंट की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। थैंक यू सो मच कि मतलब के साथ साथ आपने जो एक्चुअल में इंडिया की आज के समय की एक्चुअली में डोमिनेंट प्रॉब्लम चल रही है कि कोई भी क्वैक कोई भी व्यक्ति उठ करके कुछ भी बेच रहा है। हम उस देश में हैं जहाँ पर मतलब कि केरला मतलब हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि भैया पकड़ के ले आओ बाबा रामदेव को। वो बाबा रामदेव अभी भी इधर अपनी पुड़िया बेच ही रहे हैं मस्त तरीके से। तो हम उस मतलब ये थैंक यू सो मच ये आखिरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के लिए। और अगर आपका कोई मेरे से कोई सवाल हो तो मैं आई वुड लव टू आंसर यू, और वरना फिर हम आज की इस मीटिंग को यहाँ समाप्त करेंगे। मेरा बस कुछ सवाल नहीं है, आपकी भी मैंने वीडियोस देखी, दे आर वेरी गुड, एंड मैंने फॉलो कर लिया थैंक है, यू। सब्सक्राइब कर लिया है। अरे और नहीं, क्वेश्चंस जो हैं वो हम ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, इफ दे हाँ हाँ वांट टू बिल्कुल आस्क बिल्कुल समथिंग टू फ्रॉम मी और यू, तो दे कैन गो टू माय इंस्टाग्राम एट डॉक्टर गुप्ता एमडी, डॉक्टर_गुप्ता_MD। बिल्कुल बिल्कुल। और इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे भी मेरा सेम हैंडल है, दे कैन आस्क एंड कमेंट, नहीं तो इस वीडियो पे कमेंट करो नहीं एंड नहीं बिल्कुल ये वी कैन सारी कंडक्ट चीज़ें तो मोर इंटरव्यूज बाकायदगी लाइक से दिस। आपके जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो सारे के सारे मैं आई मेक श्योर कि जो भी व्यक्ति इसको देख रहे हैं उनको बिल्कुल इजी एक्सेस के साथ ये चीज़ मिले। वरना ऑब्वियसली उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बिल्कुल आई मेक श्योर ऑफ इट। तो थैंक यू सो मच अपना मतलब इतना थैंक यू अंकित, टाइम देने के लिए।